नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सर्विस हिंदी में आपका स्वागत है। तो सीएससी में सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाली सर्विस लाइव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आपने सीएससी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको फ्रंट पेज पे दिखेगा आईटीआर सुपर धमाका। इसमें आपको कमीशन भी अच्छा मिलता है, प्लस में आप जितने भी आईटीआर फाइल करते हैं उसके हिसाब से आपको ये इनाम भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं 300 आईटीआर फाइल कीजिएगा तो आपको एसी मिलेगा, 250 आईटीआर फाइल कीजिएगा तो एक एलईडी टीवी मिलेगा। बहुत सारा ऐसा है। अगर 5000 आपने आईटीआर फाइल कर दिया तो आप टाटा पंच जीत सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसका क्या प्रोसेस है और कितना कमीशन मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेना है सीएससी में। अगर वहाँ से नहीं होता तो आप सर्च यहाँ कर सकते हैं टैक्स टू विन सर्च करके, या फिर यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टैक्स टू विन। आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर टू फाइल आईटीआर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपका ये जो डैशबोर्ड है खुलेगा और यहाँ से आपका आईडी से लॉगिन हुआ रहेगा। अगर आपने सीएससी लॉगिन नहीं किया है तो आप सिंपल सा आप ऊपर टाइप कीजिए गूगल में टैक्स टू विन सीएससी लॉगिन। उसके बाद आपका वेब पेज खुल जाएगा। वहाँ पे सीएससी आईडी डालना है आपको, और डालने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 0 से लेकर 3 आईटीआर तक आप फाइल करते हैं तो आपको 100 रुपये वैलेट में दिया जाता है। फिर आप 5 आईटीआर अगर फाइल करते हैं तो आपको 200 का आपका वैलेट में मिलता है, प्लस सिल्वर किट मिलता है। फिर 10 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको एक बैग मिलेगा और सिल्वर किट मिलेगा। इस तरह से बहुत सारा इनाम है, आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं। प्लस चलिए हम दिखा दीजिएगा आपको किस तरह से आपको यहाँ फाइल करना है। तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो उसके बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे वीएलई डिटेल में आपका डिटेल रहेगा, जो भी आपका सीएससी आईडी है, नेम है, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये रहेगा। अभी किसी कस्टमर का आईटीआर फाइल करना है तो आपको यहाँ बेसिक डिटेल देना होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट, आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ फादर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर का आपको फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अब यहाँ पे अगर आप खुद का फाइल कर रहे हैं तो वीएलई सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी और का फाइल कर रहे हैं तो यूजर या सिटीजन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ इनकम टैक्स पासवर्ड, अगर आपने कभी भी आईटीआर फाइल किया है, अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का मेल आईडी, और उसके बाद जो भी उसका एरिया का पिन कोड है वो डालना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट में टीडीएस रिफंड पाना चाहते हैं तो वो बैंक अकाउंट का आपको आईएफएससी कोड और आपका यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, करंट है, सेविंग है, कौन सा है वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट वही दीजिएगा जिससे आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट में टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप पिछले 4 साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल का अगर फाइल करते हैं तो आपका आईटीआर तो फाइल हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे आपको। ये आपको टैक्स टू विन वाला बता देगा जब आप कॉल करेंगे उसके पास, या फिर आप जैसे ही फाइल करेंगे आपके पास कॉल आएगा। तो हर साल का एक अलग फ़ाइन होता है और कितना आपका इनकम उसके हिसाब से होता है, और टीडीएस जो भी कटा होगा वो रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप हर साल जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका आप आईटीआर फाइल करते जाएँ। तो यहाँ पे प्री बुकिंग लिखा हुआ है, अभी 25-26 का आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। और उसके बाद जो भी कुछ इनकम पूछा गया है वो इनकम देना है। जैसे आपको अगर कोई पर्सन है सैलरी से इनकम आता है, या सरकारी नौकरी है, या किसी जगह जॉब करता है कोई जगह, तो अगर वहाँ पे उसको सैलरी से इनकम आता है तो आपको यस कर लेना। उसके बाद जो भी सैलरी है उसका 5 लाख 6 लाख सालाना वो आपको डालना है। और उसके बाद अगर फॉर्म 60 है उसके पास तो वो आपको अटैच कर देना है। उसके बाद अगर सैलरी से इनकम नहीं है किसी का, बिजनेस इनकम है, तो आपको बिजनेस इनकम यहाँ पर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी सेल है आपका, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है 20 लाख से ऊपर है या 20 लाख से कम है। अगर 20 लाख से कम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, 20 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन, इसका तो पता नहीं है, इसको नो ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि इज़ योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, यानी आपका सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर पता नहीं है तो नॉट श्योर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद ये सब बेसिक डिटेल है, ये सब भरने के बाद आपको एक बार टैक्स टू विन वाले कॉल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे अच्छा से क्या है क्या नहीं है। वहाँ आप अच्छा से बता सकते हैं कि इतना मेरा इनकम है, किस चीज़ के लिए फ़ाइल कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ फॉर्म 60 है तो वो डाल सकते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका प्राइस 338 रुपया 14 पैसा है, GST 60 रुपये 86 पैसा, टोटल ITR का आपका बिल बन के आएगा 399, ठीक है। उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा 128 रुपया, यानी 271 रुपये वैलेट से कटेगा और 128 रुपया कमीशन मिलेगा। अब यहाँ देखिए बिजनेस वाला में तो आपको थोड़ा कम है, लेकिन सैलरी इनकम वाला में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कमीशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। नहीं कमीशन सेम है, आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 20 लाख, ठीक है। नो यस, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है, इनकम के हिसाब से आपको दिया जाएगा इसमें कितना कमीशन है, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिटेल अभी तो पूरा आ नहीं रहा है, जब आप फॉर्म पूरा फिलअप कीजिएगा उसके बाद उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा कि आपका कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ आ चुका है, यहाँ पे सेलेक्ट किए हम VLA या यूज़र सेलेक्ट किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल ITR फाइल का कॉस्ट है 3540, जिसमें 1140 कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जो भी डिटेल होगा कस्टमर का उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। भरने के बाद अपना वैलेट से पैसा कटवाइएगा, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। जो ये कमीशन है आपको इंस्टेंट मिल जाता है तुरंत, बाकी जो ये फ़ाइल है कुछ दिनों के बाद आपको फाइल करने के बाद ये वाला कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना ITR फाइल करके या फिर किसी और भी लोगों का कस्टमर का ITR फाइल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको ITR फाइल करने नहीं आता है तो ये मेथड बहुत अच्छा है। कोई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो डायरेक्ट ई फाइलिंग के साइट पे जाके अपना ITR फाइल कर लेता है, लेकिन किसी को ITR फाइल करना उतना नहीं आता, वो झंझट में नहीं फंसना चाहता, तो डायरेक्ट टैक्स टू विन के माध्यम से फॉर्म भरिए और कमीशन अच्छा कमाइए और टेंशन फ्री रहिए। तो इस तरह से आप CSC से ITR फाइल कर सकते हैं और अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।